नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका रौनक मैथ क्लासेस में। आज करेंगे डायनामिक्स बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक। एकेडमिक में यूज होता है और ये डायनामिक्स बीएससी बीएड के अंदर यूज होती है थर्ड ईयर के अंदर। तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। डायनामिक्स एसएचएम कर रहे हैं अपने, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कण की जो पोजीशन बताते हैं अपने, उसमें ज़्यादातर ये फाइंड कर रहे हैं अपने कण कैसे जा रहा है, उसका वेग किस, उसकी नेचर क्या है कण की। तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन किया आपने, एक दो आर्टिकल किए, आयाम की डेफिनेशन देखी आपने, आवर्तकाल के बारे में पढ़ा। तो इसको बार बार आप वीडियो को देखिए, तभी ये समझ में आएगी आपको। बहुत ईजी है, इससे ईजी कुछ नहीं है। अपने सोचते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ईजी है, जो आप पार्शियल डेरिवेटिव उससे भी ईजी है ये। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि इसके अंदर आप इसको 2 या 3 बार वीडियो देखोगे तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तब आप अब नेक्स्ट देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास। किसी सरल रेखा में एक गतिमान एक कण P का वेग दे रखा है, उसके अंदर संबंध दे रखा है आपको। ये संबंध आपको गिवन है v² बराबर में a माइनस बी एक्स स्क्वायर से प्राप्त होता है। तब वो कह रहा है कि x जो है वो सरल रेखा में एक स्थिर बिंदु से P की दूरी है और a भी धनात्मक अचरांक है। तो सिद्ध कीजिए कि P की जो गति है वो एसएचएम है। इसका आयाम भी फाइंड करना है और इसका आवर्तकाल भी फाइंड करना है। यानी कहने का मीन्स ये है कि 3 बातें फाइंड करनी है आपको। सबसे पहले तो ये देखना है कि ये गति जो है वो एसएचएम है क्या, सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। ये गति कब होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन, अपने को पता है, अपने पढ़ के आए हैं, जब f बराबर में माइनस म्यू एक्स होता है, इस प्रकार की समीकरण होती है, यानी तो त्वरण होता है वो दूरी के समानुपाती आ जाए और f बराबर में उसको हल करके लिखें तो f बराबर में माइनस म्यू एक्स होता है आपके पास। अगर इस प्रकार की जो समीकरण है तो अपने कह देते हैं कि वो एसएचएम है। और आपको करना है आयाम फाइंड। आयाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई भी कण है वो स्थिर बिंदु से जाता है या केंद्र से जब भी चलता है, जहां उसका अधिकतम वेग जाके 0 हो जाता है वो उसका आयाम होता है। अब बात करते हैं आवर्तकाल की। आवर्तकाल में कोई कण कहां से चलता है वापस उसी जगह पे पहुंच जाता है, वो उसका आवर्तकाल होता है। t बराबर आवर्तकाल होता है 2 पाई बटा रूट म्यू। तो सबसे पहले अपने देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखता हूं मैं इसका। तो सबसे पहले देखते हैं अपने सरल रेखा आपको दी हुई है। एक सरल रेखा में गतिमान, सरल रेखा में गतिमान एक कण का वेग संबंध आपको दिया हुआ है। वो दिया गया आपको v² बराबर में a माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन है। अब मैं क्या करता हूं, जो v² आपको गिवन है a माइनस बी एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसका मैं आउटलाइन करता हूं, डिफरेंशियल करता हूं तो 2 में dx हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट करेंगे, ये 2bx हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, ये जो डबल इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वेग में जो परिवर्तन होता है वो त्वरण बन जाता है। तो त्वरण को f से डिनोट करते हैं, वो आएगा माइनस बी एक्स। क्यों? क्योंकि इसका आपने क्या कर दिया, आउटलाइन कर दिया। आउटलाइन करने के बाद में जब वेग में परिवर्तन होता है तो वो त्वरण बन जाता है। त्वरण बन जाता है, यहाँ 2bx आएगा तो 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आउटलाइन करने पर ये टर्म आ जाएगी आपके पास। तो ये जो f बराबर है म्यू x होता है आपके पास। तो अब यहाँ से म्यू की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आएगी b। तो यहाँ से आपको म्यू पता चल गया कितना आ रहा है, b आ रहा है आपके पास। अब आपको फाइंड, ये जो है ये इसका मतलब है f बराबर माइनस म्यू एक्स रूट की समीकरण है ये। तो इसका मतलब ये है कि ये जो p की जो गति होगी वो एसएचएम होगी। क्यों? क्योंकि जो त्वरण है वो माइनस म्यू एक्स आ रहा है, इस टाइप की समीकरण बन रही है ये। तो अपने लिख सकते हैं जो कण की जो गति होगी, कण की गति होगी वो होगी एसएचएम होगी, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो क्या आ गया आपके पास, f बराबर में माइनस बी एक्स रूप की जो समीकरण होती है इस टाइप की, तो वो शो करती है कि वो कण जो चल रहा है वो एसएचएम में है, सरल रेखा में गतिमान है वो कण, तो ये डिनोट करता है। अब पूछा है उसने आयाम क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जब आयाम के बारे में वो पूछ रहा है आपसे, तो आयाम क्या होता है आपके पास, जहां पर वो वेग जाके शून्य हो जाता है, जहां केंद्र से चलता है वो, और जहां पर उसका वेग अधिकतम वेग शून्य हो जाता है तो उसको बोलते हैं आयाम।
अब आपके पास इक्वेशन ये रही, इसके अंदर आपको देखना है कि जहां वेग शून्य हो जाए, यानी अगर वेग मैं शून्य कर दूं यहाँ पे, तो जो समीकरण बनेगी मेरे पास वो क्या बनेगी, x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास। तो जहां से x की वैल्यू देखूं मैं तो वो आएगी √a/b। तो यहाँ वेग क्या है, 0 हो तब, क्योंकि आयाम में क्या होता है, वेग जहां जाके जो कण है जिस वेग पर जाके वो शून्य हो जाता है, कण का वेग वो होता है उसका आयाम। तो यहाँ से वेग शून्य कर दिया आपने और यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो √a/b, ये क्या आ जाएगा, ये आयाम आ जाएगा आपके पास। अब बात करते हैं आवर्तकाल की। आवर्तकाल का क्या फॉर्मूला होता है, t बराबर होता है 2π/√μ। अब म्यू की वैल्यू आपको पता है b आ रही है आपके पास, म्यू की वैल्यू क्या है, b है, तो म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2π/√μ, म्यू की वैल्यू आपके पास b, यही आपके पास आवर्तकाल आया। तो तीन बातें पूछी इसने कि कण क्या SHM है, SHM है तो उसका आयाम बताओ, उसका आवर्तकाल बताओ। तो आपने बताया कि SHM तो है, क्योंकि f बराबर -μx रूट की समीकरण है ये, तो इसका मतलब SHM है। और आयाम इसका, जहां वेग 0 होगा कण का, वो उसका आयाम कहलाता है, तो यहाँ वेग 0 रखा और आयाम फाइंड कर दिया आपने। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है t बराबर 2π/√μ, तो म्यू की वैल्यू आपने पुट कर दी, b आ रही है यहाँ पे। तो इस प्रकार आपने तीनों ही फाइंड कर दिए। और तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। एक कण दो केंद्रीय बलों के अधीन संतुलन की अवस्था में स्थित है, मतलब दो केंद्रीय बल लग रहे हैं और वो क्या है, संतुलन की अवस्था में स्थित है। एक कण है, दो बल है, एक बीच में क्या कण है, वो संतुलन की अवस्था में है। ये बल सीधे ही दूरी के समानुपाती है और उनकी तीव्रताएं दे रखी है म्यू और म्यू डैश। यदि कण को बल केंद्रों में से एक को थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि लघु आवर्तकाल आपको फाइंड करना है 2π/μ प्लस म्यू डैश होगा। तो ये आपको आवर्तकाल फाइंड करना है, कहने का मीन्स ये है इस क्वेश्चन के। तो सबसे पहले मैं अगर इसका डायग्राम बनाऊं, अगर इसका डायग्राम देखें अपने, तो वो इस टाइप से बनेगा। एक तो आपके पास है ए, मान लेते हैं ये क्या है, संतुलन की अवस्था में है ए, और ये जो है वो ओ डैश है और ये ओ है। अब बात करते हैं कि जो इसकी जो दूरी है वो है ए और इसकी जो दूरी है वो है ए डैश, ये सपोज करते हैं अपने। और तीव्रता आपको दे रखी है म्यू, तो ये जो ओ कण है यहाँ पे ओ, ये तो म्यू हो जाएगी और ये म्यू डैश हो जाएगी। तीव्रता की बात करें अपने। अब बात करते हैं अपने कि जब इसकी जो तीव्रता है ये म्यू है और ये म्यू डैश है। अब आपको क्या करना है इसके अंदर कि बिंदु ए जो है वो क्या है, विरामावस्था के अंदर है, विरामावस्था के अंदर है बिंदु ए। अब जो ए पर विरामावस्था के अंदर है ये ए पॉइंट, तो यहाँ बी क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। यानी जहां भी विरामावस्था की बात करते हैं अपने, तो वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ कण है संतुलन की अवस्था में है, तो यहाँ वेग क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तब आपको लिखना क्या है इसके अंदर, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं कि बिंदु, इसका सॉल्यूशन लिखें कि बिंदु ए विरामावस्था में है, विरामावस्था में है, तब जो बिंदु ए है, तब बिंदु ए पर ओ द्वारा लगाया गया बल बराबर होगा बिंदु ए पर ओ डैश द्वारा लगाया गया बल। तो बल जो होता है वो F बराबर होता है, समानुपाती होता है दूरी के, ये अपने जानते हैं। अब इसको लिखे क्या, क्योंकि m द्रव्यमान का एक कण मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का एक कण है आपके पास, तो वो म्यू a दूरी के बराबर होगा m म्यू डैश
ए डैश दोनों बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ए पर ओ द्वारा लगाया गया जो बल है वो तो है म्यू ए एम और ये है एम म्यू ए डैश, ये है ओ डैश द्वारा लगाया गया बल बिंदु ए पर। क्योंकि बल जो होता है वो होता है F बराबर में एम ए, तो एम द्रव्यमान हो गया, ए त्वरण है, त्वरण को लिखते हैं अपने म्यू ए, तो एम म्यू ए हो गया। तो ये दोनों बराबर होंगे। अब बराबर होंगे तो अपने नेक्स्ट लिखते हैं कि आपके पास जो अब कण है को क्या कर दिया, एक ओर से थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए। तो नेक्स्ट अपने लिखते हैं कि इसका डायग्राम बनाएं अपने कि कण को क्या कर दिया, थोड़ा सा विस्थापित कर दिया मैंने कि इस टाइप से कोई कण है आपके पास, इसको मैंने थोड़ा सा विस्थापित कर दिया। ये पहले ए पॉइंट यहाँ था, अब मैं थोड़ा सा इसको विस्थापित करूंगा तो ये यहाँ पहुंच जाएगा पी पे। अब ओ डैश है, ये ओ है आपके पास। अब कण को क्या किया मैंने, थोड़ा सा ओ की डैश खींचा और फिर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में वो थोड़ा सा पी बिंदु पर पहुंच गया। अब इसकी जो ये दूरी है वो तो है एक्स, ये तो मान लिया उन्होंने एक्स दूरी पर पहुंच गया, ये इतनी दूरी एक्स होगी। ये यहाँ से दूरी यहाँ तक की कितनी थी, ए थी आपके पास। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, ए डैश थी आपके पास, यानी ये थी ए डैश। ए तक की दूरी आपने मानी ए डैश और ये ए थी। अब ये जो दूरी है यहाँ तक ये एक्स है, तो यहां से लेकर जो यहां से दूरी बनेगी वो बनेगी a प्लस एक्स, और जो इधर जो दूरी बनेगी ये यहां तक की जो दूरी है वो है a डैश माइनस एक्स, यानी ये दूरी जो है वो ये x माइनस हो जाएगा a डैश में से पूरी में से, तो यहां तक की दूरी आ जाएगी, और ये जो दूरी है इसमें से प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये पूरी दूरी आ जाएगी आपके पास। तो जब कण को अपना ने इन्होंने कहा है कि एक की ओर थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए, मतलब कण को क्या कर दिया जाए, ओ तक लेके गए या वापिस छोड़ दिया, उसको छोड़ना है तो वो यहाँ तक नहीं, अपने मानते हैं कि वो यहाँ तक पहुंचा है पी बिंदु तक। तब इसके बीच की दूरी आपने ली एक्स, ये ए डैश तो आपने सपोज की हुई थी, ये भी सपोज की हुई थी। अब इसमें कितना विस्तार हुआ वो देखना है आपको। जब छोड़ा तो इसके अंदर ये दूरी जो है इतनी दूरी चाहिए आपको, ये एक्स्ट्रा आ रही है तो ये माइनस हो जाएगी। ये पूरी दूरी है, अब आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, लेकिन यहाँ तक तो ए है और इतनी दूरी आपके पास की ए, इतनी दूरी है एक्स, तो दोनों में जोड़ देंगे तो ये ए प्लस एक्स हो जाएगा आपके पास। अब अपने बात करते हैं कि ये दूरी जो है आपके पास, अब जो आपके पास ये जो बना है, तो अब इसके अंदर जो इधर की साइड चलेंगे अपने तो माइनस का यूज करेंगे, और इस टाइप जाएंगे इधर की ओर तो वहां प्लस यूज करेंगे। तो ये इसकी नेचर होती है, जब कण एसएचएम के अंदर गतिमान होता है तो उसकी नेचर होती है ये। तो सबसे पहले अपने लिखते हैं कि इस कण को वो डैश की ओर अगर ले जाते हैं वह छोड़ देते हैं, तो कण को छोड़ने पर कण टी समय बाद पी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो लिखते हैं जब कण को ओ डैश तक लेकर जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, जब कण ओ डैश तक लेकर जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं, कण को छोड़ने पर टी समय बाद कण की स्थिति, तो टी समय बाद जो होगा वो कण कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंच जाता है पी बिंदु पर। तो कण की जो स्थिति होगी वो कहाँ पहुंचता है, कण पी बिंदु पर पहुंच जाता है। तब अपने अब बात करते हैं इसके बाद में कि पी पर ओ के द्वारा लगाया गया बल, कि पी पर ओ द्वारा लगाया गया बल। तो कहने का मीन्स ये है कि जो पी पर ओ द्वारा जब बल लगाया जाएगा तो वो कितना बल लगाया जाएगा आपके पास, तो वो लगाया जाएगा आपके पास एम म्यू ए प्लस एक्स। ये जो बल है आपके पास, ये पूरा बल म्यू एम ए पूरा बल लगाया जाएगा, पी तक देखना है आपको। वो द्वारा जो बल लगा रहा है वो इधर लगा रहा है आपके पास,
तो ए एम म्यू ए प्लस एक्स लगाएगा। तो पी पर ओ डैश द्वारा लगाया गया बल कि दोनों साइड बल लगेगा, इधर भी लगेगा, ओ भी लगा रहा है, इधर से ओ डैश भी लगा रहा है, तो इसका जो लगेगा एम म्यू ए डैश माइनस एक्स, क्योंकि ये ए डैश के आपके पास ए डैश माइनस एक्स, तो ये लगेगा बल पी पर ओ डैश द्वारा लगाया गया बल एम म्यू ए डैश माइनस एक्स। तब बात करते हैं अपने बिंदु P पर गति का समीकरण। बिंदु P पर गति का समीकरण, गति का जो समीकरण आएगा वो क्या आएगा आपके पास, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। देखते हैं अपने P पर जो गति का जो समीकरण होगा वो आपके पास क्या आएगा, वो समीकरण आएगा mf बराबर, जो अब mf है ये, क्योंकि f बराबर होता है आपके पास माइनस म्यू x रूप में जो समीकरण होती है वो होती है, और m यहाँ पे द्रव्यमान का कण है इसलिए आपको m लिया है। अब उधर भी m लेंगे अपने, तो जो m लिया है आपने, तो सबसे पहले देखते हैं इस जो O है वो P बिंदु पर O डैश जो बल लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, वो लगा रहा है माइनस का m म्यू प्लस म्यू, सॉरी ये लगा रहा है आपके पास म्यू ए प्लस एक्स, फिर प्लस, क्योंकि जब ओ लगाएगा पी बिंदु पर ओ डैश बल लगाएगा तो इधर आएंगे, तो इसलिए माइनस लिया है मैंने, फिर प्लस एम म्यू, अगर वो बल लगाएगा ए डैश माइनस एक्स, यानी जो पी बिंदु पर ओ डैश बल लगा रहा है तो वो लगा रहा है एम म्यू ए डैश माइनस एक्स, क्योंकि इसकी जो तीव्रता है वो म्यू है और इसकी जो है वो तीव्रता है वो म्यू डैश है, तो एक में डैश आ जाएगा एक में म्यू आ जाएगा। प्लस माइनस मैंने आपको बता दिया, माइनस किसके लिए लिया है, क्योंकि ये एस साइड में कण आ रहा है और ये बिंदु P पर जो बल लगा रहा है वो लगा रहा है, तो इसलिए माइनस ले लिया, और जब P बिंदु पर O डैश लगाएगा तो पॉजिटिव लेंगे अपनी। अब बात करते हैं, इसको हल करते हैं, तो m से m तो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचेगा आपके पास माइनस म्यू ए, फिर माइनस का म्यू एक्स प्लस का म्यू डैश ए डैश, फिर माइनस का म्यू डैश एक्स। अब बात करते हैं अपने जो म्यू ए है और म्यू डैश ए है, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके पास, बराबर हो जाएंगे। बाय इक्वेशन आपके पास थी कि म्यू डैश ए डैश बराबर होता है म्यू ए के, तो दोनों ही बराबर हो जाएंगे, क्योंकि m था इसके साथ, m से m कैंसिल हो जाता है, तो ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो लिखेंगे क्या, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपने माइनस म्यू एक्स और माइनस म्यू डैश एक्स की, यहाँ से मैं माइनस म्यू कॉमन ले लेता हूँ, तो जो अंदर बचेगा यहाँ बचेगा म्यू प्लस म्यू डैश एक्स। अब जो ये समीकरण आएगी आपके पास, ये f की वैल्यू है, क्योंकि m तो कैंसिल हो गया इसके साथ, ये वैल्यू आ गई आपके पास f बराबर में माइनस म्यू एक्स। तो समीकरण जो है वो कण जो है वो P पर f बराबर में माइनस म्यू एक्स रूप का है, रूप में है, तब जो गति होगी वो SHM होगी, गति SHM होगी। तो इसका उसने आवर्तकाल पूछा है कि आवर्तकाल ये होना चाहिए 2 पाई बटा रूट म्यू, तो अपने जानते हैं कि जो इसका आवर्तकाल होता है वो होता है t बराबर 2 पाई बटा रूट म्यू, तो 2 पाई बटा रूट म्यू, म्यू की जो वैल्यू है आपके पास, अब आपके पास म्यू यहाँ पे क्या है, ये पूरा है, तो म्यू प्लस म्यू डैश, तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू प्लस म्यू डैश। तो ये आपके पास आवर्तकाल आया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, दो तीव्रताएं दी हुई थी आपको, पहले कह रहा है संतुलन में है ए, तो यहाँ पे एक जीरो मान लिया आपने, एक की दूरी ए मान ली, एक की ए डैश मान ली। वो कह रहा है इस कण को थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए, यानी इसको मैंने विस्थापित किया
ओ की तरफ, ओ डैश की तरफ ले जाके इसको छोड़ दिया तो कण यहाँ पी बिंदु पे पहुंच गया। पी बिंदु पे पहुंच गया तो ये दूरी x होगी। आपको ये पूरी दूरी चाहिए तो ये प्लस x हो जाएगी। अब इतनी दूरी चाहिए तो ये माइनस x हो जाएगी डैश में से। अगर अपने इधर की ओर आएंगे तो यहाँ माइनस यूज हो जाएगा, उधर की साइड लग रहा है बल तो प्लस यूज हो जाएगा। इस प्रकार आपने f बराबर इसको हल कर दिया, म्यू x के रूप में समीकरण आ गया। आपको तो म्यू की वैल्यू निकालनी थी क्योंकि आपको तो आवर्तकाल पूछा था कि आवर्तकाल के लिए सबसे पहले होता है म्यू की वैल्यू निकालना, और म्यू की वैल्यू आपने फाइंड कर दी तो इस क्वेश्चन को हल कर दिया। तो प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैव यू नाइस डे, थैंक यू।